वेलकम। आज हम सीखेंगे द आउल स्टोरी से कुछ ग्रामर, कुछ नए शब्द और किस प्रकार से स्टोरी में जानकारी हमको मिलती है, सब कुछ हम समझेंगे। स्टोरी समझने से हमें बहुत सारी चीज़ों को समझ में आता है और बहुत सारी वोकेबलरी को हम बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं बजाय एक शब्द में उसको पढ़कर। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देयर आर अराउंड 200 डिफरेंट आउल स्पीसीज। लगभग 200 डिफरेंट आउल स्पीसीज है, उल्लुओं की जातियां हैं। दे आर नॉक्टर्नल। ये सभी क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल्स है। नॉक्टर्नल एनिमल्स का मतलब होता है कि ये रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में कम एक्टिव रहते हैं। एक्टिव रहने का मतलब ये शिकारी है तो शिकार ही करेंगे, रात में ज़्यादा दिन में कम। हु स्लीप ड्यूरिंग द डे, जो दिन के दौरान सोते हैं, एंड हंट ड्यूरिंग द नाइट, एंड हंट करते हैं, शिकार करते हैं नाइट में ज़्यादा। दे आर कार्निवोरस। और ये किस प्रकार के खाना खाते हैं? ये मांस खाते हैं, तो इन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। एंड हंट, और शिकार करते हैं किसका? जब मांस खाते हैं तो किसका शिकार करते हैं? रोडेंट्स का, इंसेक्ट्स का, फ्रॉग्स का, फिश का एंड अदर बर्ड्स का। अब मैं रोडेंट्स के बारे में बताता हूँ। रोडेंट्स मतलब ऐसे जानवर छोटे जो जिनके दांत जो आगे की तरह शार्प होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सभी रोडेंट्स हैं। इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा जानवर या पक्षी बोल सकते हो आप, रख सकते हो या नहीं रख सकते हो कैटेगरी में, लेकिन जिनके 6 पैर होते हैं, 2 विंग्स होते हैं और शरीर 3 भागों में होता है। डायग्राम में देख सकते हो आप और डेफिनेशन भी देख सकते हो। इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स आपको पता है, फिश और अदर बर्ड्स। सेकंड, द बार्न आउल। बार्न आउल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खेतों के पास में बना हुआ जो घर है, जहां पर आप फसल रखते हो या जानवरों को सेफ रखते हो, वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बार्न आउल कहा जाता है। द बार्न आउल इज ग्रेटली बेनिफिशियल फॉर फार्मर्स। और ये किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ही फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है देखते हैं। बिकॉज दे हंट रोडेंट्स, क्योंकि ये जो छोटे जानवर है जो जिनके दांत आगे की तरफ शार्प होते हैं, जैसे चूहा एक उदाहरण के रूप में, उन्हें हंट करते हैं। कौन? ये आउल हंट करते हैं इन द बार्न्स एंड फील्ड्स। और ये कहाँ हंट करते हैं? बार्न में, मतलब खेतों के आसपास बना हुआ जो घर जहाँ पर फसल रखी जाती है, एनिमल को रखा जाता है वहां पर, या फील्ड में या खेतों में जहाँ पे भी चूहे होंगे या चूहे जैसे रोडेंट्स होंगे, उन सभी को हंट करेगा। कौन? ये आउल। कौन सा वाला आउल? बार्न आउल। ठीक है। दे कैन ईट अप टू 1000 माइस ईच ईयर। ये जो उल्लू है ये कम से कम एक साल में 1000 चूहों को खा सकते हैं। इस प्रकार का इनका है, इस प्रकार की ईटिंग है, इस प्रकार का ये कर सकते हैं। 1000 ईयर साल में खा सकते हैं। आउल्स आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हंटर्स। और जो ये उल्लू है ये बहुत ही एक्सट्रीमली, बहुत बड़े पैमाने पर सफल है। क्या है? सफल, सफल शिकारी हैं। सफल शिकारी मतलब जब भी ये शिकार करेंगे तो शिकार होगा ही होगा, इसलिए इनको एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हंटर्स कहा गया है। एज दे आर साइलेंट इन फ्लाइट। ये साइलेंट हैं किस चीज में? उड़ने में, हवा में उड़ने में बहुत ही साइलेंट हैं, पता ही नहीं चलता कब उड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आवाज भी नहीं आएंगे, इसलिए इन्हें सक्सेसफुल हंटर्स कहा जाता है। दे हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्ट फीदर्स। इनके पास में स्पेशल प्रकार के बहुत ही मुलायम क्या है? पंख हैं, जो मफल्स करते हैं साउंड को, जो साउंड को कम करते हैं, साउंड को बढ़ाते नहीं है, साउंड को कम करते हैं। ऐसे साउंड को कम करते हैं कि किसी को सुनाई भी ना दे, इस प्रकार के साउंड को कम करते हैं। तो मफल्स का मतलब साउंड को बहुत ही क्वाइट करना, साइलेंट करना, है ना। एंड मूविंग विंग्स, जो ये पंख जब मूव करेंगे इनके, तब जो साउंड निकलेगा उस साउंड को कम करते हैं। ये साउंड तो होता है लेकिन साउंड को कम करते हैं। मफल्स का मतलब किसी साउंड को क्वाइट करना, कम करना। अलाउिंग देम टू अप्रोच देयर प्रे अननोटिस्ड। और ये जो शिकार करने जा रहे हैं उसको पता भी ना चलने दे, इस प्रकार के पंखों से साउंड आता है। मतलब साउंड आता ही नहीं है और ये शिकार के पास पहुंच जाते हैं और शिकार कर लेते हैं। प्रे का मतलब यहाँ पर हुआ हंट करना। एक प्रे होता है जब प्रार्थना होती है, उसमें PRAY होता है, यहाँ पर PREY है, इसका मतलब होता है शिकार करना। नेक्स्ट पैराग्राफ,
दे हैव द मोस्ट डेवलप्ड सेंस, इनके पास बहुत ही डेवलप्ड सेंस है। डेवलप्ड सेंस मतलब बहुत ही चीज़ों को बहुत ही आराम से समझ सकते हैं। ऑफ हियरिंग, किस में है इनका डेवलप्ड सेंस? सुनने में इनका डेवलप्ड सेंस है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही कीन सुन सकते हैं। ऑफ ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स से अच्छा ये सुन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द आउल स्पीसीज हैव एसिमेट्रिकल ईयर्स, सभी जितने भी है अधिकांश जो आउल है उनके पास में है एसिमेट्रिकल ईयर्स, मतलब असमान कान हैं। देट आर डिफरेंट साइजेस, उनके साइज डिफरेंट है, हाइट्स डिफरेंट है कानों की, और सर के पास में भी आगे पीछे हैं। दिस गिव्स देम सुपीरियर हियरिंग द एबिलिटी, ये जो है चीज़ें एसिमेट्रिकल ऑफ ईयर्स है ना, ये क्या करता है, ये हियरिंग की एबिलिटी को पिन पॉइंट करता है। हियरिंग की एबिलिटी मतलब सुनने को जहाँ से आवाज़ आ रही वहीं पर ये जाकर शिकार करते हैं, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन की साउंड पता इन्हें चल जाती है। ये क्या होता है, ये ईयर्स से पता चलता है। वेयर दे प्रे इज लोकेटेड, जहाँ पर इनका शिकारी है वहीं पर जाकर ये शिकार करते हैं। इस प्रकार की इनको साउंड आती है, ठीक है। और ये साउंड किससे आती है, इनके एसिमेट्रिकल ईयर्स से आती है। इवन इफ दे कैन नॉट सी इट, जबकि ये देख भी नहीं सकते शिकार को, फिर भी साउंड की हेल्प से ही ये शिकार तक पहुंच जाते हैं और शिकार कर लेते हैं। एंड मैग्नीफाइज इट, और इसको बहुत ही बड़ा बना सकते हैं, मतलब ये जो साउंड है बहुत ही कारगर इनके लिए होता है। एज मच एज 10 times टू हेल्प देम, और 10 गुना ज़्यादा हेल्प करता है इनके कान साउंड को सुनने में और लोकेट करने में। हियर अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट साउंड, और सुनने के लिए कई प्रकार की वेराइटी के साउंड को सुनने में इनके कान मदद करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल अदर बर्ड्स हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड्स, जो दूसरे बर्ड्स हैं उनकी जो आँखें हैं वो साइड्स में रहती है, सर के साइड में इन दूसरे बर्ड्स की आंखें रहती हैं। वहीं पर अन आउल्स लार्ज आइज फेस फॉरवर्ड, और ठीक सामने जो उल्लू है ना उसकी आंख ठीक सामने होती है। दूसरे पक्षियों की आंखें आपने देखी कि साइड में रहती है, लेकिन उल्लू की ये जिस बारना उल है ना इसकी जो आंखें रहती है ठीक सामने होती है। दे कैन नॉट मूव देयर आइज, ये इनकी आंखों को इधर उधर नहीं घुमा सकते, बट दे कैन टर्न देयर हेड्स एज मच एज 270 डिग्रीज, ये इनके सर को 270 डिग्री घुमा सकते हैं। मतलब 300 डिग्री तो नहीं पूरा, 360 डिग्री तो नहीं पूरा, लेकिन 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हो। टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और जो ऑब्जेक्ट है ना उसको देखने के लिए अपने सर को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। दिस इज पॉसिबल बिकॉज दे हैव 40 वर्टिब्रे, मतलब ये वर्टिब्रे का मतलब रीढ़ की हड्डी के कुछ अंश इस प्रकार के हैं 14, जिससे ये अपनी गर्दन को बढ़िया तरीके से घुमा सकते हैं, इनके सर को बढ़िया तरीके से घुमा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ द 7 वर्टिब्रे नॉर्मली फाउंड इन द अदर बर्ड्स, दूसरे जानवरों में ये 7 वर्टिब्रे होता है, लेकिन यहाँ पर 14 वर्टिब्रे है इसलिए, ठीक है। नॉर्मली फाउंड इन अदर बर्ड्स। दे हैव 3 आईलिड्स, 3 आँखों के ऊपर की जो पलकें हैं 3 आईलिड है। एक ब्लिंक करती है, मतलब ब्लिंक करना हो तो एक आईलिड ब्लिंक करेगी, दूसरा स्लीपिंग में काम आती है, स्लीपिंग, एंड 1 फॉर कीपिंग द आई क्लीन एंड हेल्दी, और तीसरी जो आईलिड रहती है वो आँखों को साफ करने में काम आती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी लेंदी थी लेकिन आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आप नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, ऐसे ही स्टोरी आपको सुनने को मिलेगी और स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और ग्रामर को भी आपको समझने में मदद मिलेगी। स्टोरी में किसी वर्ड को समझना तो आसान है, लेकिन स्टोरी में उसको किस प्रकार समझना यही बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू सो मच।